पर है वो? देखो वो रहा वहाँ पर। मैंने जैसे ही इसे देखा वैसे ही तुम्हें कॉल कर दिया। थैंक्स। हे छोटे शैतान, क्या कर रहे हो तुम? आर यू ओके? यस ऑफ कोर्स, पर तुमने डायरेक्ट ऐसा क्यों पूछा? बिकॉज यू कम टू द हॉस्पिटल। जंकुक, मुझे लग रहा है हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इतना स्मार्ट बच्चा तेरा नहीं हो सकता यार। शट अप, वो मेरा बेटा है इसीलिए बिल्कुल मुझ पे गया है। अगर है भी तो ये बिल्कुल ते पे गया है। आप दोनों ही बहुत अजीब हो। बेवकूफ, मेरे बेटे के सामने मेरा पहला इंप्रेशन खराब कर दिया। वैसे बेबी, व्हाई यू आर सैड? या आई एम सो सैड, बट व्हाई? दिस मॉर्निंग मॉम टोल्ड मी कि वो अपनी मीटिंग जल्दी से फिनिश करके मेरे पास आ जाएंगी, बट सी वो अभी तक नहीं आई। ओह, तो तुम चाहते हो तुम्हारी मॉम जल्दी से यहाँ आ जाए? ठीक है, तुम्हारी मॉम आ जाएंगी, बट तुम्हें उसके लिए मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। गेम? कैसा गेम? जंकुक, तो क्या करने वाला है? कुछ नहीं, मैं तो बस गेम खेलने वाला हूँ। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे बच्चे के बारे में इतना बकवास करने की? हाँ, आइंदा से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चलो विकुक। कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? हाँ, और तुमने मेरे बच्चे को मुझसे 5 साल दूर रखा? हाँ, जवाब दो मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो। जंकुक, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। और मेरे दर्द का क्या? मेरे दर्द का कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? हाँ जंकुक, लीव मी, दर्द हो रहा है मुझे। छोड़ो मेरी मम्मा को, उन्हें दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरी मम्मा को। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। युनवो, ये तुम कह रहे हो? तुम जानते हो ना इसने क्या किया है मेरे साथ? इसने मेरे बच्चे को मुझसे 5 साल दूर रखा है। आई थिंक तुम दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। बट मुझे इस आदमी से कोई बात नहीं करनी, पर मुझे करनी है। युनवो, विको का ध्यान रखना। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। जॉन, जंकुक, अब बताओ मुझे छोड़ के जाने से पहले तुमने एक बार मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? ऊपर से मेरा बच्चा भी अपने साथ लेके चली गई। हाँ। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ के गई? हाँ पता है, बस एक गलतफहमी की वजह से। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। आज मैं तुम्हें बता के रहूंगा कि 5 साल पहले हुआ क्या था। मेरे सामने से हट जाओ, मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा होगा। चौंको मत, ये तो सिर्फ तुम्हारी साइड की कहानी थी। खुद को विक्टिम बनाकर क्या बताना चाहते हो कि सारी गलती मेरी थी? बोलना क्या चाहती हो तुम? यू नो, उस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी ये पूछने के लिए कि ये सच है या फिर झूठ। फिर तुम्हारी मेड ने मुझे बताया कि तुम अपनी एंगेजमेंट पे गए हो। जानते हो, ये सुनकर मैं इतना टूट गई थी कि बारिश में चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ पहुँच गई और बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तब तक 2 दिन बीत चुके थे। लकीली कोई मुझे हॉस्पिटल लेके आया और डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। और तुम जानते हो, तब मुझे पता चला कि मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। और ये जानने के बाद भी मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल आ रहा था कि मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं। बट न्यूज चैनल्स में सिर्फ तुम्हारी और लीसा के एंगेजमेंट की खबरें दिखाई जा रही थी। तो बताओ जॉन जंकुक, 19 साल की अनएजुकेटेड लड़की, उसकी शादी का किसी को पता नहीं, ऊपर से वो प्रेग्नेंट, वो क्या करती? हाँ बताओ, क्या करती? तुम खुद भी नहीं जानते जॉन जंकुक, मैंने कितना स्ट्रगल किया है। अपनी स्टडी, अपना बिजनेस, साथ में वीकुक, अपनी प्रेगनेंसी,
सब कुछ कैसे हैंडल किया है तुम नहीं जानते। आई एम सॉरी ते, मुझे नहीं पता था तुमने इतना कुछ सहा। इतना ही नहीं जॉन जंगकुक, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो हर कोई वीकूक के डैड के बारे में जानना चाहता था। जानते हो, आधे से ज्यादा लोग तो मेरे मुंह पर मुझे कैरेक्टर लेस बोलते थे, और वो चीज मैंने कैसे सहन करी वो मैं जानती हूँ। मैं जानता हूँ जो भी हुआ वो बहुत गलत था। हम अपने पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं सब कुछ, तुम अब कुछ ठीक नहीं कर सकते। हटो मेरे सामने से, मुझे जाना है। आई नो ते, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही मेरी, ये सिचुएशन की गलती है। तो भी अंडरस्टैंड, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अब हटो मेरे सामने से जंगकुक। नहीं ते, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा अब। जंगकुक वीकू करते चले गए। हाँ जानता हूँ। क्या तुमने ते से बात की? आई थिंक इन दोनों के बीच अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया मम्मा। तो फिर किसने कहा था तुम्हें इतनी सारी शॉपिंग करने के लिए? बट ये सारा सामान भी तो जरूरी था ना मम्मा। हाँ बाबा, पता है मुझे कितना जरूरी था। अरे वाह हो गई तुम दोनों की शॉपिंग। मॉम, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, सो प्लीज वीकू को आज आप अपने साथ ही सुला दीजिएगा। बेबी, ये तुम्हारी मम्मा को क्या हुआ? शायद वो थोड़ा सैड है। क्या सैड? क्या जंगकुक अभी भी गार्डन में? मे बी शायद उन दोनों की फिर से कोई फाइट हुई है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जंगकुक और ते के बीच नहीं आई होती तो शायद उन दोनों के बीच आज सब कुछ सही होता। बेबी, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि तुम इन सब का जिम्मेदार खुद को मत समझा करो। बट वो गलती सिर्फ मेरी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या तुम्हें पता था कि जंगकुक मैरिड है? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। और अगर तुम्हें पता होता, क्या तब भी तुम जंगकुक को अप्रोच करती? आर यू मैड? मैं भला क्यों एक मैरिड इंसान को अप्रोच करती? तो बस इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और प्लीज अब सो जाओ, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। ओके, गुड नाइट। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अब हटो मेरे सामने से जंगकुक। नहीं ते, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा अब। जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे, पर उन्हें समझना होगा। अब 5 साल हो चुके और अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, ना वो ना मैं। चाहे तुम मुझे खुद से कितना ही दूर कर लो ते, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और ये जानने के बाद कि हम दोनों का एक बेबी है, मेरी खुद की एक फैमिली है, मैं तुम दोनों को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। 5 साल तुम्हारा वेट किया है, पर अब और नहीं, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें और वीकू को अपनी लाइफ में वापस लाके रहूंगा। तौबा मेरी तौबा, क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। तौबा मेरी तौबा, क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। बेबी, आपको जो भी बाय करना है आप वो सिलेक्ट कर लो। मम्मा को एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। ओके मम्मा। आप मुझसे छुप नहीं सकते, मैं जानता हूँ आप हमारा पीछा कर रहे हो। स्टॉकर? क्या मैं और स्टॉकर? नहीं नहीं, ये बिल्कुल मुझ पे नहीं किया है। ये तो अपनी माँ की तरह है, एकदम नक चढ़ा। आप मुझसे नहीं बच सकते स्टॉकर। वीकूक, तुम जानते हो अपने डैड के साथ बदतमीजी करना बैड मैनर्स होते हैं। तो आप कौन सा मेरे डैड हो? बेटा, मैं
बॉडीगार्ड ऐसे नहीं मानेगा। क्या हुआ? बुलेट्स खत्म हो गई? बेटा इसीलिए कहते हैं बाप हमेशा बाप होता है। अच्छा, कहते तो ये भी है कि मार खाने में थप्पड़ से ज्यादा डंडे से मजा आता है। ये कोई रेसलिंग का मैदान है? क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? हाँ मम्मा, इसमें मेरी गलती नहीं है, फर्स्ट इन्होंने ही स्टार्ट किया था। हाँ देखा तुमने, ये तो झूठ भी बहुत अच्छे से बोलता है, बिल्कुल तुम पे गया है। हाँ वैसे तो दिख ही रहा है कि कौन किस पे गया है। और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं भी सामान खरीदने आया था। तुम्हारे मुंह लगना कुल्हाड़ी पे पैर मारने के बराबर है। चलो वी कुक। इग्नोर करने की भी हद होती है। ये दोनों माँ बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। देख लेना, मैं इस चीज का बदला इन दोनों से लेके रहूंगा। जिमिन, मेरा पोता तो बिल्कुल जंगकुक जैसा दिखता है। सही कहा, इसकी तो नोज भी बिल्कुल जंगकुक जैसी है और स्माइल भी। जंगकुक बचपन में बिल्कुल ऐसा दिखता था। अंकल, उसकी तो हरकतें भी जंगकुक जैसी है, बस वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है। वो तो सच में बहुत क्यूट है। वो काई पे गया? नहीं वो काई पे नहीं, वो जंगकुक पे गया है। नहीं वो काई पे गया है। नहीं वो मुझ पे गया है। नहीं वो काई पे गया है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? वो मुझ पे गया है। नहीं वो काई पे गया है, जंगकुक पे गया है। आप सब लोग चुप हो जाओ। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से आप सब लोगों ने अचानक से यहाँ आकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तू तो पहले से ही परेशान है, और वैसे भी मैं तुझसे मिलने नहीं, अपने पोते से मिलने आई हूँ। हाँ, और आपके उसी पोते ने मुझे आज स्टॉकर कहा है। क्या स्टॉकर? ओ प्लीज, आप लोग हंसना बंद कीजिए। एक तो मैं पहले से परेशान हूँ, ते को कैसे मनाऊं, और ऊपर से आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं पहले से ही जानती थी तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान? क्या ये आइडिया वर्क करेगा? जंगकुक, मुझे तो लगता है ये आइडिया जरूर वर्क करेगा। ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि मुझे मैरिड लाइफ का 30 साल का एक्सपीरियंस है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है तुम्हें? सुबह सुबह कद्दू जैसी शकल की बनाई हुई है, और मीटिंग की सारी प्रिपरेशन हो गई है ना? क्योंकि तुम्हें तो पता है मुझे मिस्टेक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैम, वो आपके अगेंस्ट पुलिस केस फाइल हुआ है।